नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। तो सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़ जाओ, उसके बाद में अपने शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार वीडियो। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाओ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियों से संबंधित आपकी सहायकों के अंदर जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर लिया गया है, इसलिए सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपकी सहायकों की जितने भी यूनिट है उनके कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो बाल विकास की विभिन्न अवस्था से संबंधित हो, चाहे वो संवेग से संबंधित हो, चाहे वो समायोजन से संबंधित हो, चाहे वो वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित हो, चाहे वो व्यक्तित्व से संबंधित हो, चाहे वो अभिप्रेरणा से संबंधित हो, इन सबके अंदर मूल प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आज आप इस वीडियो के अंदर देखोगे। तो सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दो अपने मित्रों में, और यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो जल्दी से जुड़ जाओ, उसके बाद में अपने शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्तियाँ होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है जन्मजात, 2 नंबर ऑप्शन है अर्जित, 3 नंबर है जन्मजात और अर्जित, और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी जल्दी से बताएं कि मूल प्रवृत्तियां होती है कैसी होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, या दोनों ही होती है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं सभी साथी कि मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियां होती है कैसी होती है, जन्मजात होती है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात कहना उचित नहीं है, यह किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हमने पहला प्रश्न पढ़ा था कि मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है, तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। उसके बाद हमारे सामने 2 नंबर प्रश्न है, उसके विपरीत है बिल्कुल कि मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात कहना उचित नहीं है, यह किसका कथन है? आपके सामने पहला ऑप्शन है वेनेडिक्ट व मीड का, 2 नंबर है वाटसन का, 3 नंबर है मैकडुगल का, और 4 नंबर है जीन पियाजे का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। जल्दी से सभी साथी बताएं कि मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात कहना उचित नहीं है, यह किसका कथन है? जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, ये किसने कहा था? मैकडुगल ने कहा था। और मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात कहना उचित नहीं है, ये किसने कहा है, या यह किसका कथन है, आपको बताना है। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा? तो आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। वेनेडिक्ट व मीड का कथन है कि मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात कहना उचित नहीं है। इनका कथन है कि मूल प्रवृत्तियों पर जन्म के साथ साथ प्राकृतिक रूप से उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात नहीं होती है, ये वेनेडिक्ट व मीड का कहना है। उसके बाद में आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है कि बालक को मूल प्रवृत्तियां प्राप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि बालक को मूल प्रवृत्तियां प्राप्त होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम से, 2 नंबर ऑप्शन है वातावरण से, 3 नंबर है दोनों से, और 4 नंबर है बुद्धि से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह टॉपिक जो आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण है उस टॉपिक से यह प्रश्न लिए गए हैं। तो बालक को मूल प्रवृत्तियां प्राप्त होती है, जल्दी से आप सभी साथी बताएं। तो बालक को मूल प्रवृत्तियां प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह किसका कथन है कि बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास वंशानुक्रम द्वारा ही होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। यह किसका कथन है कि बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास वंशानुक्रम द्वारा ही होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है वाटसन का, 2 नंबर ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, 3 नंबर है थारनडाई का, और 4 नंबर है जीन पियाजे का।
जल्दी से सभी साथी बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। यह किसका कथन है कि बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। अभी हमने 3 नंबर प्रश्न पढ़ा था कि बालक को मूल प्रवृत्तियां प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती है। और यह किसका कथन है कि बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती है उनका विकास वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। आपको यह बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो के अंदर, इसलिए सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बालक की सभी मूल प्रवृत्तियों का विकास वंशानुक्रम द्वारा ही होता है, यह किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अवस्था के बालक के अधिकांश व्यवहार का आधार मूल प्रवृत्तियां होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि किस अवस्था के बालक के अधिकांश व्यवहार का आधार क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शैशवावस्था के, 2 नंबर है बाल्यावस्था के, 3 नंबर है किशोरावस्था के और 4 नंबर है इन सभी अवस्थाओं के। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका जो बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित टॉपिक है, उस टॉपिक से यह प्रश्न लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। किस अवस्था के बालक के अधिकांश व्यवहार का आधार मूल प्रवृत्तियां होती है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शैशवावस्था के, 2 नंबर ऑप्शन है बाल्यावस्था के, 3 नंबर ऑप्शन है किशोरावस्था के और 4 नंबर है इन सभी अवस्थाओं के। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। शैशवावस्था के अंदर बालक के व्यवहार का संचालन कौन करती है? मूल प्रवृत्तियां करती है। तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह किसने कहा है? यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा भी जा चुका है कि व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह किसने कहा है? आपके सामने पहला ऑप्शन है मैकडूगल, 2 नंबर है लेविन, 3 नंबर है फ्राइड और 4 नंबर है स्किनर। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह किसने कहा है? आपके सामने पहला ऑप्शन है मैकडूगल, 2 नंबर है लेविन, 3 नंबर है फ्राइड और 4 नंबर है स्किनर। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह परिभाषा किसकी? मैकडूगल की है कि व्यक्ति के व्यवहार का संचालन कौन करती है? मूल प्रवृत्तियां करती है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की व्याख्या नहीं करती है। बिल्कुल उसके विपरीत है। पहले हमने प्रश्न पढ़ा था कि मूल प्रवृत्तियां मानव के व्यवहार की व्याख्या करती है, और ये प्रश्न है कि मानव जो मूल प्रवृत्तियां होती है वो मानव व्यवहार की व्याख्या नहीं करती है। यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है बर्नार्ड, 2 नंबर है BF स्किनर, 3 नंबर है मेस्लो और 4 नंबर है थॉमसन। आपको जल्दी से बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की व्याख्या नहीं करती है। यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है बर्नार्ड, 2 नंबर है BF स्किनर, 3 नंबर है मेस्लो और 4 नंबर है थॉमसन। हमने 6 नंबर प्रश्न पढ़ा था कि मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो मानव के व्यवहार की व्याख्या करती है। वो किसका कथन था? मैकडूगल का है। और ये कथन आपको बताना है कि किसका है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो मानव के व्यवहार की व्याख्या नहीं करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर लिया गया है, कौन सा प्रश्न किसके अपोजिट है वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। तो मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की व्याख्या नहीं करती, यह कथन किसका है? जो आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह बर्नार्ड का कथन है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर, मूल प्रवृत्तियों के कितने अंग होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्तियों के कितने अंग होते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2, 2 नंबर ऑप्शन है 3, 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्तियों के
कितने अंग होते हैं? मूल प्रवृत्तियों के कितने अंग होते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है 2, 2 नंबर ऑप्शन है 3, 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। और यह किसने बताए थे? मैकडूगल ने बताए थे कि मूल प्रवृत्तियों के 3 अंग होते हैं। उसके बाद में आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के अंग होते हैं। तो मूल प्रवृत्तियों के 3 अंग बताए थे मैकडूगल ने। कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जानना, 2 नंबर है अनुभव, 3 नंबर है संकल्प करना और 4 नंबर है यह सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के 3 प्रकार बताए थे। आपको बताना है कि इसके अंदर मूल प्रवृत्तियों के 3 प्रकार कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के अंग है, कौन से अंग है? आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है जानना, 2 नंबर है अनुभव, 3 नंबर है संकल्प करना और 4 नंबर है यह सभी। तो इसके अंदर आपके सामने बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों के मैकडूगल ने 3 अंग बताए हैं। पहला अंग बताया है जानना, उसके बाद में अनुभव और 3 नंबर है संकल्प करना। तो 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे मूल प्रवृत्तियों के अंग है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? बहुत ही बार परीक्षा के अंदर यह पूछा जा चुका है कि विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, 2 नंबर ऑप्शन है बाल्यावस्था में, 3 नंबर है किशोरावस्था में और 4 नंबर है प्रौढ़ावस्था में। तो विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है आपको बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, 2 नंबर है बाल्यावस्था में, 3 नंबर है किशोरावस्था में और 4 नंबर है प्रौढ़ावस्था में। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो विधायकता की मूल प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में विकसित होती है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, किस अवस्था में होती है आपको बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, 2 नंबर ऑप्शन है किशोरावस्था में, 3 नंबर है बाल्यावस्था में और 4 नंबर है इन सभी अवस्थाओं में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से किस अवस्था में विकसित हो जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है कि मूल प्रवृत्तियां का पूर्ण रूप से विकास किस अवस्था में हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो मूल प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से विकसित बाल्यावस्था में हो जाती है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी मूल प्रवृत्ति द्वारा किशोरों में समायोजन न होने के कारण द्वंद्व उत्पन्न हो सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी मूल प्रवृत्ति द्वारा किशोरों में समायोजन न होने के कारण द्वंद्व उत्पन्न हो सकते हैं। अब ये प्रश्न आपको जो आपके मानसिक द्वंद्व है उसके अंदर भी पूछा जा सकता है, समायोजन के अंदर भी पूछा जा सकता है और जो बाल विकास की विभिन्न अवस्था हैं उनके अंदर भी पूछा जा सकता है। तो कौन सी मूल प्रवृत्ति द्वारा किशोरों में समायोजन न होने के कारण द्वंद्व उत्पन्न हो सकते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन जिज्ञासा, 2 नंबर है सामूहिकता, 3 नंबर है श्रेष्ठता और 4 नंबर है काम प्रवृत्ति। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी मूल प्रवृत्ति द्वारा किशोरों में समायोजन न होने के कारण द्वंद्व उत्पन्न हो सकते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, 2 नंबर है सामूहिकता, 3 नंबर है श्रेष्ठता और 4 नंबर है काम प्रवृत्ति। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। काम प्रवृत्ति की इच्छा पूरी न होने के कारण किशोरों में समायोजन नहीं हो पाएगा और द्वंद्व उत्पन्न हो जाएंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद में आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है, संवेग मूल प्रवृत्ति का मुख्य तथा आवश्यक अंग है, यह किसने कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि संवेग मूल प्रवृत्ति का मुख्य तथा आवश्यक अंग है, यह किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वाटसन ने, 2 नंबर है क्रो एंड क्रो ने, 3 नंबर है थारनडाइक ने और 4 नंबर है मैकडूगल ने। जल्दी से बता दो सभी साथी। संवेग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी साइको के अंदर। तो संवेग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका एक वीडियो आ चुका है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो संवेग मूल प्रवृत्ति का मुख्य तथा आवश्यक अंग है, यह किसने कहा है। आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह किसने कहा है कि संवेग जो होते हैं वो मूल प्रवृत्तियों के मुख्य तथा आवश्यक अंग होते हैं, यह मैकडूगल ने कहा है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक संवेग का संबंध एक विशेष मूल प्रवृत्ति से होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि प्रत्येक संवेग का संबंध एक विशेष मूल प्रवृत्ति से होता है, यह कथन किसका है। आपके सामने ऑप्शन है पहला वाटसन, 2 नंबर है क्रो एंड क्रो, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने थारनडाइक और 4 नंबर है मैकडूगल। जल्दी से बताइए सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। प्रत्येक संवेग का संबंध एक विशेष मूल प्रवृत्ति से होता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन भी किसका है, मैकडूगल का है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 15 नंबर प्रश्न है, किसका कथन है कि मानव मूल प्रवृत्ति और पशु मूल प्रवृत्ति दोनों ही उद्देश्यपूर्ण होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसका कथन है कि मानव मूल प्रवृत्ति और पशु मूल प्रवृत्ति दोनों ही उद्देश्यपूर्ण होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जेम्स का, 2 नंबर है वाटसन का, 3 नंबर है गिलफोर्ड का और 4 नंबर है फ्राइड का। आपको बताना है कि किसका कथन है कि मानव मूल प्रवृत्ति और पशु मूल प्रवृत्ति दोनों ही उद्देश्यपूर्ण होती है। अब मूल प्रवृत्तियां जो जीवित प्राणियां उन सभी के अंदर पाई जाती है, तो सभी जीवों के अंदर पाई जाती है। किसका कथन है कि मानव मूल प्रवृत्ति और पशु मूल प्रवृत्ति दोनों ही उद्देश्यपूर्ण होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जेम्स ने, 2 नंबर है वाटसन ने और गिलफोर्ड ने और 4 नंबर है फ्राइड ने। तो किसने कहा है या किसका कथन है आपको बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह किसका कथन है, यह जेम्स का कथन है। जेम्स कहते हैं कि मानव की मूल प्रवृत्ति और पशु मूल प्रवृत्ति दोनों ही क्या होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है कि सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के विकास के लिए कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है। ये आपका जो व्यक्तित्व है उस टॉपिक से प्रश्न लिया गया है कि सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के विकास के लिए कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2, 2 नंबर ऑप्शन है 3, 3 नंबर ऑप्शन है 5 और 4 नंबर ऑप्शन है 4। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार ये परीक्षा के अंदर पूछा भी जा चुका है कि सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के विकास के लिए कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के विकास के लिए 2 मूल प्रवृत्तियां बताई है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, 2 नंबर है सामूहिकता, 3 नंबर है रचनात्मकता और 4 नंबर है काम प्रवृत्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। बताना है आपको कि बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है।
तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? तो सामूहिकता की जो भावना होती है वो बालक के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए बाल्यावस्था को समूह की अवस्था भी कहा जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके सामने। उसके बाद में आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है कि आत्महत्या, दूसरों के प्रति आक्रामक व्यवहार, दूसरों को जान से मारना आदि फ्राइड के अनुसार ये किस मूल प्रवृत्ति पर आधारित क्रियाएं हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है जीवन मूल प्रवृत्ति, 2 नंबर ऑप्शन है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, और 3 नंबर है उपरोक्त दोनों, और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि फ्राइड ने व्यक्तित्व के विकास के लिए 2 मूल प्रवृत्ति बताई थी। कौन सी थी? जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये सिगमंड फ्राइड ने बताया था। तो अब आपको बताना है कि आत्महत्या, दूसरों के प्रति आक्रामक व्यवहार, दूसरों को जान से मारना आदि फ्राइड के अनुसार ये किस मूल प्रवृत्ति पर आधारित क्रियाएं हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है जीवन मूल प्रवृत्ति, 2 नंबर ऑप्शन है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, और 4 नंबर है उपरोक्त दोनों, और 3 नंबर है उपरोक्त दोनों, और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये जितने भी क्रियाएं हैं जैसे आत्महत्या करना, दूसरों के प्रति आक्रामक व्यवहार करना, दूसरों को चोट पहुंचाना, दूसरों को जान से मारना आदि जितनी भी क्रियाएं हैं फ्राइड के अनुसार ये क्रियाएं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो ये आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है, किसने मानव में 10,000 मूल प्रवृत्तियों का पता लगाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने मानव में 10,000 मूल प्रवृत्तियों का पता लगाया था? आपके सामने पहला ऑप्शन है बर्नार्ड ने, 2 नंबर है वाटसन ने, 3 नंबर है मैकडूगल ने, और 4 नंबर है जीन पियाजे ने। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने मानव में 10,000 मूल प्रवृत्तियों का पता लगाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। पहला ऑप्शन है बर्नार्ड ने, 2 नंबर है वाटसन ने, 3 नंबर है मैकडूगल ने, और 4 नंबर है जीन पियाजे ने। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने मानव में 10,000 मूल प्रवृत्तियों का पता लगाया था? तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो बर्नार्ड है उन्होंने मानव के अंदर 10,000 मूल प्रवृत्तियों का पता लगाया था, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है, थारनडाइक के अनुसार मानव में मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि थारनडाइक के अनुसार मानव में मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, कितनी होती है आपको बताना है। जल्दी से बताओ आप सभी साथी। आपके सामने पहला ऑप्शन है 140, 2 नंबर ऑप्शन है 100, 3 नंबर ऑप्शन है 60, और 4 नंबर ऑप्शन है 10। तो थारनडाइक के अनुसार मानव में मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। जल्दी से सभी साथी बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। थारनडाइक के अनुसार मानव में कुल मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 140 होती है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजू को अपनी कक्षा में अकेला बैठना पसंद है, उसे अपने मित्रों में बैठने पर परेशानी होती है, तो राजू में किस मूल प्रवृत्ति का अभाव है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है पलायन, 2 नंबर ऑप्शन है निवृत्ति, 3 नंबर है सामूहिकता, और 4 नंबर है जिज्ञासा। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि राजू को अपनी कक्षा में अकेला बैठना पसंद है, उसे अपने मित्रों में बैठने पर परेशानी होती है, तो राजू में किस मूल प्रवृत्ति का अभाव है? आपके सामने पहला ऑप्शन है पलायन, 2 नंबर है निवृत्ति, 3 नंबर है सामूहिकता, और 4 नंबर है जिज्ञासा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने कि राजू को अपनी कक्षा में
अकेला बैठना पसंद है, उसे अपने मित्रों में बैठने पर परेशानी होती है, तो राजू में किस मूल प्रवृत्ति का अभाव है। तो अभिप्रेरणा से संबंधित जो आपका टॉपिक या यूनिट है उससे यह प्रश्न लिया गया है। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है सामूहिकता, समूह का उसमें अभाव है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सामूहिकता का अभाव वो मूल प्रवृत्ति का अभाव है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि। 1 नंबर ऑप्शन है बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, 2 नंबर है वातावरण जिसमें रहता स्वस्थ होना चाहिए, 3 नंबर है वंशानुक्रम स्वस्थ हो, और 4 नंबर है माता पिता शिक्षित हो। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। ये आपके वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित जो प्रश्न है, जो आपका टॉपिक है, उनसे यह लिया गया है। तो जल्दी से बताइए सभी साथी। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, 2 नंबर ऑप्शन है वातावरण जिसमें रहता स्वस्थ होना चाहिए, 3 नंबर है वंशानुक्रम स्वस्थ हो, और 4 नंबर है माता पिता शिक्षित हो। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास कब हो सकता है, जब वंशानुक्रम क्या हो, स्वस्थ हो, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है कि संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यह किसने कहा है। आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यह किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मैकडूगल, 2 नंबर है BF स्किनर, 3 नंबर है सिगमंड फ्राइड, और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रियाएं होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यह किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मैकडूगल, 2 नंबर है BF स्किनर, 3 नंबर है सिगमंड फ्राइड, और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी से बताएं सभी साथी कि संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रियाएं होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यह किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मैकडूगल का, 2 नंबर है BF स्किनर का, 3 नंबर है सिगमंड फ्राइड, और 4 नंबर है वाटसन। तो किसने कहा है आपको जल्दी से बताना है। इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रियाएं होती है उसे क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यह किसने कहा है, मैकडूगल ने कहा है। उसके बाद में आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अभिप्रेरणा से संबंधित 1-2 वीडियो आ चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनके अंदर जिन साथियों ने नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें। आपके सामने पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, 2 नंबर है प्रेरण, 3 नंबर है अंतर्नोद, और 4 नंबर है आवश्यकता। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति है वो अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है, तो आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में व्यवहार के कौन से पक्ष का संचालन करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में व्यवहार के कौन से पक्ष का संचालन करती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, 2 नंबर है भावात्मक, 3 नंबर है क्रियात्मक, और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में व्यवहार के कौन से पक्ष का संचालन करती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, 2 नंबर है भावात्मक, 3 नंबर है क्रियात्मक, और 4 नंबर है उपरोक्त सभी।
जल्दी से बताएं। आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो सभी साथी इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने साथियों में भी इसको शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में व्यवहार के कौन से पक्ष का संचालन करती है? तो ज्ञानात्मक पक्ष का करती है, भावात्मक पक्ष का करती है और क्रियात्मक पक्ष का करती है। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है कि मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है फ्राइड तथा यूंग, 2 नंबर है कूर्ट लेविन, 3 नंबर है मैकडूगल और 4 नंबर है स्किनर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का जो आपका यूनिट है या टॉपिक है उससे यह प्रश्न लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं। आपको बताना है, जल्दी से सभी साथी बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाए। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं, या किसने दिया था? यह मैकडूगल ने दिया था। तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया था। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 27 नंबर प्रश्न है कि संवेग की उत्पत्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि संवेग की उत्पत्ति होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रुचि से, 2 नंबर ऑप्शन है अभिप्रेरणा से, 3 नंबर है मूल प्रवृत्तियों से और 4 नंबर है डर से। जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि संवेग की उत्पत्ति होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है रुचि से, 2 नंबर ऑप्शन है अभिप्रेरणा से, 3 नंबर है मूल प्रवृत्तियों से, 3 और 4 नंबर है डर से। तो संवेग की उत्पत्ति किससे होती है आपको बताना है। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि संवेग की उत्पत्ति होती है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से होती है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में उछाल पट्टों की तरह कार्य करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में उछाल पट्टों की तरह कार्य करती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मैकडूगल, 2 नंबर है बीएफ स्किनर, 3 नंबर है मेस्लो और 4 नंबर है थॉमसन। तो सभी साथी जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में उछाल पट्टों की तरह कार्य करती है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां उछाल पट्टों की तरह कार्य करती है? तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मैकडूगल ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में उछाल पट्टों की तरह कार्य करती है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर, यदि श्रेष्ठता की भावना संवेग है तो मूल प्रवृत्ति होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि यदि श्रेष्ठता की भावना संवेग है तो मूल प्रवृत्ति होगी। आपके सामने पहला ऑप्शन है आत्महीनता, 2 नंबर है आत्म गौरव, 3 नंबर ऑप्शन है काम प्रवृत्ति और 4 नंबर है सामूहिकता। तो बताना है आपको कि यदि श्रेष्ठता की भावना संवेग है तो मूल प्रवृत्ति कौन सी होगी? कौन सी होगी? आत्महीनता होगी या आत्म गौरव होगी या काम प्रवृत्ति होगी या 4 नंबर में जो दे रखा है सामूहिकता वो होगी। जल्दी से बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि यदि श्रेष्ठता की भावना संवेग है तो मूल प्रवृत्ति कौन सी होगी? जल्दी से सभी साथी बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यदि श्रेष्ठता की भावना संवेग है तो मूल प्रवृत्ति कौन सी होगी? आत्म गौरव की मूल प्रवृत्ति होगी। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद में आपके सामने 30 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को पर्यावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जेम्स का, 2 नंबर है BF स्किनर ने, 3 नंबर है फ्राइड ने और 4 नंबर है मैकडूगल ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। ये समायोजन से संबंधित जो भी टॉपिक है आपके अंदर साइको के अंदर, उस टॉपिक से लिया गया है कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को पर्यावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है जेम्स का, 2 नंबर है BF स्किनर का, 3 नंबर है फ्राइड और 4 नंबर है मैकडूगल। जल्दी से बताएं कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को पर्यावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जेम्स, 2 नंबर है BF स्किनर, 3 नंबर है फ्राइड और 4 नंबर है मैकडूगल। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो जेम्स ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को पर्यावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी मूल प्रवृत्ति और संवेग का सही से सम्मेलन नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। 31 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मूल प्रवृत्ति और संवेग का सही से सम्मेलन नहीं है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है पलायन बराबर में डर। क्या पलायन के बराबर में जो डर दे रखा है वो सही है। उसके बाद में एक तरफ दे रखा है भोजन, 2 नंबर ऑप्शन है भोजन बराबर में दे रखा है भूख। उसके बाद में 3 नंबर दे रखा है शिशु रक्षा बराबर में दे रखा है वात्सल्य। 4 नंबर दे रखी है शरणागति बराबर में रचनात्मक भावना। आपको जल्दी से बताना है कि कौन सी मूल प्रवृत्ति का और कौन से संवेग का सही से सम्मेलन नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है पलायन के बराबर में दे रखा है डर, 2 नंबर है भोजन बराबर में भूख, 3 नंबर है शिशु रक्षा बराबर में वात्सल्य और 4 नंबर है शरणागति बराबर में रचनात्मक भावना। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। शरणागति या दया की भावना मूल प्रवृत्ति है, तो इसके सामने जो दे रखी है रचनात्मक भावना वो सही नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। जो शरणागति या दया की भावना है, इसके आगे जो आएगा वो आएगा करुणा का संवेग, वो सही से सम्मिलित नहीं है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियां होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जन्मजात होती है, 2 नंबर है प्राकृतिक होती है, 3 नंबर है सभी जीवित प्राणियों में पाई जाती है और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सोच समझ कर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है जन्मजात होती है, 2 नंबर ऑप्शन है प्राकृतिक होती है, 3 नंबर है कि सभी जीवित प्राणियों में पाई जाती है और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। अब आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा कि मूल प्रवृत्तियां होती है, कैसी होती है, जन्मजात होती है, प्राकृतिक होती है, सभी जीवित प्राणियों में पाई जाती है और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी, ऐसा प्रश्न आ जाए आपके सामने तो इसका आंसर क्या करोगे आप, जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, क्योंकि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है ये भी हमें पता है। और 3 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है सभी जीवित प्राणियों में पाई जाती है, यह भी हमें पता है। तो जो प्राकृतिक होती है उसको भी हमें सही करना पड़ेगा, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मूल प्रवृत्तियां होती है, कैसी होती है, ये सभी जो ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 33 नंबर प्रश्न है, जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु मूल प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार प्रतीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, जो व्यक्तित्व टॉपिक है उससे यह प्रश्न लिया गया है कि जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु मूल प्रवृत्ति के अनुसार प्रतीक है, फ्राइड के अनुसार प्रतीक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुभव व भावना की, 2 नंबर है 2 नंबर ऑप्शन निर्माण व ध्वंस की, 3 नंबर ऑप्शन है ऊर्जा व विनाश का और 4 नंबर है इच्छा व अनिच्छा का। तो आपको बताना है कि इसका
प्रतीक है कि जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु मूल प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अनुभव व भावना का, 2 नंबर है निर्माण व ध्वंस का प्रतीक है, 3 नंबर है ऊर्जा व विनाश का और 4 नंबर है इच्छा व अनिच्छा का। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु मूल प्रवृत्ति के फ्राइड के अनुसार प्रतीक कौन से हैं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। ऊर्जा व विनाश का प्रतीक है। जीवन मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का प्रतीक है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति विनाश का प्रतीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 34 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहते हैं या को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रेक्षेपण, 2 नंबर है इरोस, 3 नंबर है लिविडो और 4 नंबर है ए व बी दोनों। जल्दी से बताएं कि यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है पहला प्रेक्षेपण, 2 नंबर है इरोस, 3 नंबर है लिविडो और 4 नंबर है ए व बी दोनों। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाता है, लिविडो कहा जाता है। और किसने कहा था, सिगमंड फ्राइड ने कहा था। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्तियों का, 2 नंबर ऑप्शन है अनुशासन का, 3 नंबर है अधिगम का और 4 नंबर है उपरोक्त सभी का। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्तियों का, 2 नंबर है अनुशासन का, 3 नंबर है अधिगम का और 4 नंबर है उपरोक्त सभी का। तो इसके अंदर आपके सामने बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंदर व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों और अनुशासन एवं अधिगम का अध्ययन किया जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 36 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यदि व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता है तो उसका जीवित रहना संभव नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। पहला ऑप्शन है ब्राइट, 2 नंबर है BF स्किनर, 3 नंबर है मैकडूगल और 4 नंबर है सिगमंड फ्राइड। किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यदि व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता तो उसका जीवित रहना संभव नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ब्राइट, 2 नंबर है BF स्किनर, 3 नंबर है मैकडूगल और 4 नंबर है सिगमंड फ्राइड। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यदि व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता है तो उसका जीवित रहना संभव नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ब्राइट, 2 नंबर है BF स्किनर, 3 नंबर है मैकडूगल और 4 नंबर है सिगमंड फ्राइड। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाए। इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो मैकडूगल ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यदि व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता है तो उसका जीवित रहना संभव नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकडूगल। उसके बाद में आपके सामने 37 नंबर प्रश्न है कि किसके अनुसार बालक की सभी मूल प्रवृत्तियों का शोधन धीरे धीरे परिवार के सदस्यों द्वारा ही होता रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसके अनुसार बालक की सभी मूल प्रवृत्तियों का शोधन धीरे धीरे परिवार के सदस्यों द्वारा ही होता रहता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मारिया मोंटेसरी, 2 नंबर ऑप्शन है अरस्तु, 3 नंबर है सिगमंड फ्राइड और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी से बताएं सभी साथी
कि किसके अनुसार बालक की सभी मूल प्रवृत्तियों का शोधन धीरे धीरे परिवार के सदस्यों द्वारा ही होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मारिया मोंटेसरी, 2 नंबर है अरस्तु, 3 नंबर है सिगमंड फ्राइड और 4 नंबर है वाटसन। किसके अनुसार बालक की सभी मूल प्रवृत्तियों का शोधन धीरे धीरे परिवार के सदस्यों द्वारा ही होता रहता है। इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, मारिया मोंटेसरी, वो सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसके बाद में 38 नंबर प्रश्न है आपके सामने, फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है काम प्रवृत्ति, 2 नंबर है रचना प्रवृत्ति, 3 नंबर है संचय प्रवृत्ति और 4 नंबर है समूह प्रवृत्ति। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है काम प्रवृत्ति, 2 नंबर है रचना प्रवृत्ति, 3 नंबर है संचय प्रवृत्ति और 4 नंबर है समूह प्रवृत्ति। तो फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है, तो इसके अंदर आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्राइड ने काम प्रवृत्ति, जो काम प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति है उस पर सबसे अधिक बल दिया है। उसके बाद में आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है कि फ्राइड के अनुसार दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि फ्राइड के अनुसार दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, 2 नंबर है जीवन मूल प्रवृत्ति से, 3 नंबर है दोनों से और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि फ्राइड के अनुसार दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन मूल प्रवृत्ति का जो संबंध होता है वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना होता है, ये फ्राइड का मानना है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और आक्रामक व्यवहार करना या दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना उस का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से होता है। उसके बाद में आपके सामने 40 नंबर प्रश्न है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की विशेषता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की विशेषता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है एक विशेष उद्दीपक परिस्थिति, 2 नंबर है एक विशिष्ट संवेग, 3 नंबर है एक विशिष्ट प्रतिक्रिया क्रम और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की विशेषता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की विशेषता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है एक विशेष उद्दीपक परिस्थिति, 2 नंबर है एक विशिष्ट संवेग, 3 नंबर है एक विशिष्ट प्रतिक्रिया क्रम और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन जो दे रखा है वो सही होगा। तो मूल प्रवृत्ति की जो विशेषता है वो है कि एक विशेष उद्दीपक परिस्थिति होती है, उसके बाद में एक विशिष्ट संवेग होता है मूल प्रवृत्ति के लिए और एक विशिष्ट प्रतिक्रिया क्रम होता है। तो ये सभी की सभी मूल प्रवृत्ति की विशेषता है, मैकडूगल ने बताई है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियां ईंटों के समान है जिसमें मानव का स्वरूप निर्मित होता है, यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्तियां ईंटों के समान है जिसमें मानव का स्वरूप निर्मित होता है, यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स, 2 नंबर है अरस्तु, 3 नंबर है सिगमंड फ्राइड और 4 नंबर है वाटसन। कि मूल प्रवृत्तियां ईंटों के समान है जिसमें मानव का स्वरूप निर्मित होता है, यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स, 3 नंबर है अरस्तु, 2 नंबर है अरस्तु, 3 नंबर है सिगमंड फ्राइड और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी से बताएं सभी साथी कि मूल प्रवृत्तियां ईंटों के समान है जिसमें मानव का स्वरूप निर्मित होता है, यह कथन किसका है। जल्दी से बताएं सभी साथी। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है।
तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। विलियम जेम्स ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो ईंटों के समान होती है जिसमें या जिससे मानव का स्वरूप निर्मित होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 42 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम मूल प्रवृत्तियों का संपर्त्य किसने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम मूल प्रवृत्तियों का संपर्त्य किसने दिया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स, 2 नंबर है अरस्तु, 3 नंबर है सिगमंड फ्राइड और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम मूल प्रवृत्तियों का संपर्त्य किसने दिया था। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। सर्वप्रथम मूल प्रवृत्तियों का जो संपर्त्य दिया था या मूल प्रवृत्तियों के बारे में सर्वप्रथम बताया था, किसने बताया था? विलियम जेम्स ने बताया था। लेकिन इसका विस्तार से अध्ययन किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। उसके बाद में आपके सामने 43 नंबर प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे कहा जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स को, 2 नंबर है अरस्तु को, 3 नंबर है सिगमंड फ्राइड को और 4 नंबर है मैकडूगल को। जल्दी से बताएं कि मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे कहा जाता है। विलियम जेम्स को, 2 नंबर ऑप्शन है अरस्तु को, 3 नंबर है सिगमंड फ्राइड को और 4 नंबर है मैकडूगल को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है मैकडूगल, तो मूल प्रवृत्तियों का जनक किन्हें माना जाता है? मैकडूगल को माना जाता है। यदि पूछें कि मूल प्रवृत्तियों का संपर्त्य किसने दिया था, तो विलियम जेम्स ने दिया था। विलियम जेम्स के बाद इनका विस्तार से अध्ययन जो किया था मैकडूगल ने किया था, इसलिए मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे माना जाता है? मैकडूगल को माना जाता है। उसके बाद में आपके सामने 44 नंबर प्रश्न है कि मूल प्रवृत्ति क्रिया करने के लिए बिना सीखा हुआ स्वरूप है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्ति क्रिया करने के लिए बिना सीखा हुआ स्वरूप है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड का, 2 नंबर है वाटसन का, 3 नंबर है वुडवर्थ का और 4 नंबर है जीन पियाजे का। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्ति क्रिया करने के लिए बिना सीखा हुआ स्वरूप है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड का, 2 नंबर है वाटसन का, 3 नंबर है वुडवर्थ का और 4 नंबर है जीन पियाजे का। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। वुडवर्थ ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो क्रिया करने के लिए बिना सीखा हुआ स्वरूप है, तो यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। उसके बाद में आपके सामने 45 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के जनक कौन है या लेखक कौन है? आपके सामने पहला ऑप्शन है ब्राइट, 2 नंबर है BF स्किनर, 2 नंबर है BF स्किनर, 3 नंबर है मैकडूगल और 4 नंबर है सिगमंड फ्राइड। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? आपके सामने पहला ऑप्शन है ब्राइट, 2 नंबर है BF स्किनर, 3 नंबर है मैकडूगल और 4 नंबर है सिगमंड फ्राइड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? मैकडूगल है। तो इस पुस्तक के अंदर उन्होंने 1905 के अंदर एक बात लिखी थी और इस पुस्तक के पेज नंबर 16 पे लिखी थी, जो चेतना का विज्ञान था उसके बारे में लिखी थी कि चेतना जो शब्द है बहुत ही बुरा है, पता नहीं साइकोलॉजी के अंदर कहाँ से आ गया। तो ये भी आप याद रखना कि चेतना के विज्ञान की को बुरा किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। और किस पुस्तक के अंदर कहा था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर कहा था और पेज नंबर 16 पे यह बात लिखी थी। तो आपको पता है कि 4 प्रकार के विज्ञान हैं। एक तो था, पहला था आत्मा का विज्ञान, दूसरा था मन का विज्ञान, तीसरा था चेतना का विज्ञान और चौथा था व्यवहार का विज्ञान, जिसके जनक कौन थे? वाटसन थे। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? मैकडूगल है। और मैकडूगल ने
इसी पुस्तक के अंदर संवेगों के बारे में और मूल प्रवृत्तियों के बारे में लिखा था। उसके बाद आपके सामने 46 नंबर प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियों में किन विधियों के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्तियों में किन विधियों के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है दमन, 2 नंबर है मार्गांतीकरण, 3 नंबर है शोधन और 4 नंबर है उपरोक्त सभी द्वारा। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्तियों में किन विधियों के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है दमन, 2 नंबर है मार्गांतीकरण, 3 नंबर है शोधन और 4 नंबर है उपरोक्त सभी द्वारा। तो मूल प्रवृत्तियों में किन विधियों के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है, तो इसके अंदर आपको जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो मूल प्रवृत्तियों में दमन के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है, मार्गांतीकरण के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है और शोधन के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 47 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मूल प्रवृत्तियों की विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है कि मूल प्रवृत्तियों की कौन सी विशेषता नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है, 2 नंबर ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति जन्मजात और स्वाभाविक होती है, 3 नंबर है मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है और 4 नंबर है मूल प्रवृत्ति चेतन मन में होती है। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, सोच समझकर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा कि मूल प्रवृत्तियों की विशेषता नहीं है। आज के इस वीडियो में 50 प्रश्नों को लिया गया है, तो सभी साथी बताएं। तो इसके अंदर जो आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो मूल प्रवृत्ति चेतन मन में होती है वो लिख रखा है, तो मूल प्रवृत्ति चेतन मन में नहीं होती, मूल प्रवृत्ति अचेतन मन में होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 48 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है बालकों की रुचि और रुझान जानने में सहायता करती है, 2 नंबर ऑप्शन है प्रेरणा प्रदान करने में सहायता करती है, 3 नंबर है बालक के मन को समझने की शक्ति प्रदान करती है, 4 नंबर है अनुसंधान स्थापित करने में सहायता करती है और 5 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व क्या होता है, बालक की रुचि और रुझान जानने में ये सहायता करती है, ये प्रेरणा प्रदान करने में सहायता करती है, बालक के मन को समझने की शक्ति प्रदान करती है और अनुसंधान स्थापित करने में सहायता करती है। तो 5 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने जो 49 नंबर प्रश्न है वो है कि किसी भी बच्चे को अध्यापक द्वारा कक्षा में बार बार पागल कहना, निकम्मा कहने पर बच्चे में नापसंद की मूल प्रवृत्ति की भावना आने से कौन सा संवेग उदय हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसी बच्चे को अध्यापक द्वारा कक्षा में बार बार पागल कहना, निकम्मा कहने पर बच्चे में नापसंद की मूल प्रवृत्ति की भावना आने से कौन से संवेग या कौन सा संवेग उदय हो सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है डर का, 2 नंबर है आत्महीनता का, 3 नंबर है एकांकीपन का और 4 नंबर है आमोद का। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संवेग से संबंधित जो टॉपिक है उस टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके सामने। किसी भी बच्चे को अध्यापक द्वारा कक्षा में बार बार पागल कहना, निकम्मा कहना पर बच्चे में नापसंद की मूल प्रवृत्ति की भावना आने से कौन सा संवेग उदय हो सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। तो इसके अंदर आपका जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो बच्चे को अध्यापक द्वारा बार बार पागल कहना या निकम्मा कहने पर बच्चे में नापसंद की जो मूल प्रवृत्ति पैदा होती है उसके द्वारा आत्महीनता का संवेग उदय हो सकता है। उसके बाद में आपके सामने आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सृजनशील बालकों में कौन सी मूल प्रवृत्ति की अधिकता होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि सृजनशील बालकों में कौन सी मूल प्रवृत्ति की अधिकता होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है रचनात्मकता,
2 नंबर है सामूहिकता, 3 नंबर है श्रेष्ठता और 4 नंबर है पलायन। जल्दी से बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि सृजनात्मक बालकों में कौन सी मूल प्रवृत्ति की अधिकता होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है रचनात्मकता, 2 नंबर है सामूहिकता, 3 नंबर है श्रेष्ठता और 4 नंबर है पलायन। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि सृजनशील बालकों में कौन सी मूल प्रवृत्ति की अधिकता होती है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो सृजनशील बालकों में कौन सी मूल प्रवृत्ति की अधिकता होती है, रचनात्मकता की जो भावना होती है वो मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है सृजनशील बालकों में, या इसकी जगह मौलिकता भी लिखा आ सकता है। तो ये था आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। प्रश्न कैसे थे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिन साथियों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनको धन्यवाद। और इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेना। तो शुभ रात्रि, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।